Good morning, dear aspirants. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 12th March 2026. Our first question is, which Indian company partnered with the US to build the first major oil refinery in US in about 50 years under a $300 billion deal? किस भारतीय कंपनी ने $300 billion डील के तहत जो है अमेरिका में लगभग 50 वर्ष में बनने वाली पहली बड़ी तेल रिफाइनरी स्थापित करने की साझेदारी की है? ऑप्शन आर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओएनजीसी या भारत पेट्रोलियम। Our right answer is option B is the correct answer, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये घोषणा की किसने है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ ब्राउन्सविले, ब्राउन्सविले। ठीक है, ये कहाँ पर है? टेक्सास में है। यहाँ पर ये रिफाइनरी स्थापित की जाएगी किस नाम से? अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग, अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग के नाम से। ठीक है, और इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जो तेल आपूर्ति में जो बाधा आती है वैश्विक रूप से, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाली आपूर्ति होती है, उसमें अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड, विच कंट्री इमर्ज एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2021 टू 25? 2021 से 25 की अवधि में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? ऑप्शन आर इंडिया, यूक्रेन, सऊदी अरब या चाइना। और राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंडिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ सिप्री जो है, ये आर्म इम्पोर्टर कंट्रीज हैं और ये आपके एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं। आम इम्पोर्टर में अगर हम देखें तो फर्स्ट पे यूक्रेन, सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे सऊदी अरब है। और एक्सपोर्टर में देखें तो फर्स्ट नंबर पे आपका यूएस, सेकंड पे फ्रांस और थर्ड पे रशिया है। ठीक है, अगर हम फुल फॉर्म इसकी देखते हैं सिप्री की, तो क्या होती है? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये जो ग्लोबल आर्म ट्रांसफ़र में जो इंक्रीजमेंट देखा जा रहा है, ये दो रीज़न से देखा जा सकता है। एक तो है आपका रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरा है आपका राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। और ये जो वृद्धि देखी गई है 10% की देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कंट्री इज होस्टिंग द कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द नाटो? नाटो के द्वारा आयोजित कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 आर्कटिक सैन्य अभ्यास जो है, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन आर नॉर्वे, कनाडा, जर्मनी या पोलैंड। और राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नॉर्वे कर रहा है इसको होस्ट। और किन दो देशों में स्टार्ट हुआ है? तो नदर्न नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में स्टार्ट हुआ है। कब से कब तक चलेगा? तो 9 से 19 मार्च तक चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें नाटो के 14 देशों के लगभग 25,000 सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं और अमेरिका और डेनमार्क के करीब 4,000 जो सैनिक हैं इसमें शामिल हैं। ये जो अभ्यास है ये आर्कटिक सेंट्री का एक पहल का हिस्सा है और इसका जो उद्देश्य है वो आर्कटिक क्षेत्रों में नाटो की सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना है। और नॉर्वे ने 2026 को जो वर्ष है इसको टोटल डिफेंस ईयर के नाम से डिक्लेयर किया है, टोटल डिफेंस ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 इन मार्च 2026 टू कर्ब इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन? मार्च 2026 में किस राज्य की कैबिनेट ने जो है धार्मिक परिवर्तन को रोकने के लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 को मंजूरी दी है? ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ ने मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई, विष्णुदेव साई, इन्होंने इस बिल को मंजूरी दी है। ठीक है, और ये जो निर्णय लिया गया है ये रायपुर में जो हुई कैबिनेट मीटिंग है उसमें लिया गया है। और इस प्रस्तावित कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव या गलत जानकारी देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण से रोकना है। और इस विधेयक को जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट स्तर में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिस्टेड अ ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन मार्च 2026? मार्च 2026 में किस नगर निगम ने जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड सूचीबद्ध किया है? ऑप्शन आर पुणे, नागपुर, नासिक या औरंगाबाद। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नासिक।
इससे जो प्राप्त धन है उसका यूज़ जो है किस किस चीज़ में किया जाएगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी में, वेस्ट मैनेजमेंट में, क्लीन ट्रांसपोर्ट में और वाटर मैनेजमेंट में। ठीक है, जो ग्रीन बॉन्ड है इनकी विशेषता क्या होती है कि जो 100% फंड है वो यूज़ किया जाएगा फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, और इससे पहले जो है गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इशू किया था इंडिया का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड 2021 में, और इससे रेज कितना किया गया था फंड, तो 150 करोड़ रुपीज़। Next question number 6. Which company unveiled the India's first amphibious surveillance drone अवतार in March 2026? मार्च 2026 में भारत का पहला उभयचर निगरानी ड्रोन अवतार जो है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन आर आइडिया फोर्ज, एक्वा एरेक्स ऑटोनोमस सिस्टम, टाटा एडवांस सिस्टम या गरुड़ एरोस्पेस। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्वा एरेक्स ऑटोनोमस सिस्टम कंपनी ने लॉन्च किया है। और अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है अवतार की, दैट इज amphibious vehicle for autonomous tactical aerial and aquatic reconnaissance reconnaissance। ठीक है, ये होती है आपके अवतार की फुल फॉर्म। और ये जो है भारत का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा और पानी दोनों में काम कर सकता है। इसे जो है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशनों के लिए विकसित किया गया है। और इसे एआई आधारित नेविगेशन, इमेजिंग, सोनार और डॉपलर वेलोसिटी लॉगर जैसी तकनीकें इसमें लगी हुई हैं। और ये जो है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 6 तक पहुंच चुका है। Next question number 7th. Who won the 2026 Australian Grand Prix, the opening race of Formula 1 2026 season? Formula 1 2026 सीजन की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 किस ड्राइवर ने जीती है? ऑप्शन आर चार्ल्स लेक्लर, मार्क्स वेस्टैपन, जॉर्ज रसेल या फिर लैंडो नॉरिस। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जॉर्ज रसेल ने जीती है। और ये 8 मार्च को कहाँ पर हुई? ये जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है कहाँ पर आयोजित हुई है? 8 मार्च को एल्बर्ट एल्बर्ट पार्क सर्किट जो है कहाँ पर, मेलबर्न में। ठीक है, मेलबर्न में आयोजित हुई थी, वहाँ पर हुई है। और ये जो है मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनस टीम के लिए रेस कर रहे थे, और इन्होंने जो है पोल पोजीशन से इसकी शुरुआत की है। और सेकंड नंबर पे कौन रहे हैं, तो किमी एंटोनेली जो है दूसरे स्थान पे रहे हैं। और रसेल की ये जो छठी फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीत थी, और मर्सिडीज की कुल 132वीं जीत रही है। Next question number 8. Which long-range swarm attack drone is being developed to enhance the India's unmanned warfare capability? भारत की मानव रहित युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए विकसित किया जा रहा लंबी दूरी का स्वाम अटैक ड्रोन कौन सा है? ऑप्शन आर गरुड़ 200, शेषनाग 150, अग्नि ड्रोन या वज्रैक्स। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शेषनाग 150 है। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है? ये बेंगलुरु में स्थित एक स्टार्टअप है। क्या है? न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी ऑपरेशनल रेंज कितनी है? इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। और एंड्योरेंस पावर कितनी है? तो 5 घंटे से ज़्यादा है। और कितना ये वेट कैरी कर सकता है? तो 25 टू 40 केजी वॉरहेड को ले जा सकता है। और ये स्वाम टेक्निक जो है इसके कारण कई ड्रोन एक साथ जो है कोऑर्डिनेट करके हमला किया जा सकता है, जिससे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली का निष्क्रिय करना आसान हो जाता है। Next question number 9th. Which event will showcase the India flagship global textile platform covering the entire value chain from fiber and yarn to garment and technical textile? भारत के प्रमुख वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम के रूप में पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन को प्रदर्शित करने वाला आयोजन कौन सा है? ऑप्शंस आर इंडिया टेक्सटाइल एक्सपो, भारत टेक्स 2026, ग्लोबल टेक्सटाइल समिट या टेक्सटाइल इंडिया फोरम। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भारत टेक्स 2026। ठीक है, और इसका जो आयोजन है वो कब से कब तक होगा? तो 14 से 17 जुलाई 2026 में होगा। कहाँ पर? भारत मंडपम भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अनावरण डिफोरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम। अनावरण डिफोरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट वाज डेवलप्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया टू मॉनिटर फॉरेस्ट कवर लॉस इन नियर रियल टाइम। सेकेंड स्टेटमेंट, द सिस्टम यूजेस सैटेलाइट इमेजरी एंड मशीन लर्निंग थ्रू द गूगल अर्थ इंजन टू डिटेक्ट द डिफोरेस्टेशन। थर्ड स्टेटमेंट, इट सेंट फोर्टनाइटली अलर्ट टू स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर फील्ड वेरिफिकेशन। फोर्टनाइटली का मतलब है 15 दिन में, ठीक है। विच वन वॉज द करेक्ट ऑप्शन? अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल आर करेक्ट। ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं आप तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।